स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो दो टाइप की होती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। द फोर्स दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट ऑन विच दे आर एक्टिंग आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें क्या है, वो फोर्स जो एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। इसके दो टाइप हो सकते हैं, जैसे एक है अप्लाइड यानी कि मस्कुलर फोर्स, वो फोर्स जो हम अपनी मसल्स के ज़रिए लगाते हैं, जैसे किसी बॉल को स्क्वीज़ करना। सो द फोर्स वी अप्लाई विद अवर बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स एक्सेट्रा, जो हम अपने फिंगर्स, लेग्स और हैंड्स के ज़रिए लगाएं, उसको बोलते हैं हम मस्कुलर फोर्स। इसके बाद आती है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स वो होती है जो अपोज करती है किसी भी मोशन को, जैसे फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट दैट स्लाइड और टेंड्स टू स्लाइड ओवर वन अनदर। तो ये उसको होने से रोकती है जो दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट होता है। So it can be defined as a resistance to the motion experienced when two surfaces in contact move with respect to each other। जब दो सरफेसेस आपस में मूव करते हैं, ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसे हम ब्रश करते हैं अपने टीथ्स के ऊपर, तो हम जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ही हम अपने टीथ्स को ब्रश कर पाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट वो फोर्स हैं जो बिना किसी कॉन्टैक्ट में आए काम करती हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। सबसे फर्स्टली हम जो है स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स को। मैग्नेटिक फोर्स वो होती है जो एक मैग्नेट के ज़रिए लगाई जाती है। वो हमें दिखाई थोड़ी ना देती है कि वो कॉन्टैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो बिना कॉन्टैक्ट के ही मोशन करती है। ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट अदर मैग्नेट्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स मेड बाय मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन एंड स्टील। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर काम किया जाता है मैग्नेट के द्वारा बिना किसी कांटेक्ट के। तो किसी भी मटेरियल के ऊपर ये काम कर सकती है, आयरन और स्टील के ऊपर काम कर सकती है ये फोर्स, और दूसरे मैग्नेट्स के लिए भी काम कर सकती है। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द मेटल सच एज आयरन, कोबाल्ट और निकल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स ऐसे काम करती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होती है जब हम ऑपोजिट पोल्स को लेकर आते हैं, और जब हम सेम पोल्स को उनकी तरफ, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करते हैं तो वो रिपल्सिव हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जब होती है, जब भी हम कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे ज़रूर आती है ना। द बॉल गोज अपवर्ड एंड देन कम्स डाउन। व्हाट मेक्स इट कम डाउन? वो क्या चीज़ है जो बॉल को वापस आने के लिए फोर्स करती है, उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा एक पुल फोर्स होती है, मतलब हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करती है। इन दीज एग्जाम्पल, अब देखो, द फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट पुल ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये वेट के ज़रिए काम करती है। जैसे हमारी अर्थ है, उसका वेट कितना ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, और वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लैनेट is equal to the force of gravity of the planet acting the planet weight of an object on the earth is equal to mass of an object into gravitational acceleration। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालने के लिए किसी भी प्लैनेट के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा उसके लिए। ओके,
इसके बाद है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होती है जो आपने कभी कभी देखी होगी, प्लास्टिक कॉम्ब और प्लास्टिक स्केल एंड बिट्स ऑफ पेपर। कभी कभी हम अपने सर में जो स्केल है उसको रब करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो जब हम उसको किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेकर आते हैं तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डेवलप्ड ऑन अ बॉडी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो चार्ज हो जाता है जो हम उसको अपने बालों में हेयर्स के अंदर रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है स्केल, और फिर उसके बाद वो जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो पेपर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कभी कभी हमें जो है कोई किसी प्लास्टिक चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति से भी हमें कई बार जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक, बहुत बहुत छोटा सा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही लगता है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम प्रेशर करेंगे जो नेक्स्ट वीडियोज़ में होगा। ओके, थैंक यू।